नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। मैं हूं अंसारुल हक। हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो बारिश का मौसम है, लेकिन गर्मी जो है अपने सवाब पे है। तो ये जो परिस्थितियां बनी हैं, इसमें जो किसान हैं, वो जो अन्नदाता हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और बारिश नहीं होने से ये बताया जा रहा है कि जो फसल है उसको काफ़ी नुकसान हो रहा है, खेतों में दरारें पड़ चुकी हैं और कई तरह की मुश्किलात जो है पेश आ रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं या किसानों के लिए किस तरह की सहूलतें दी जा रही हैं, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं पकड़ी दयाल एसडीओ कुमार रविंद्र जी। उनसे हम बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसटीवी न्यूज़ पे। मौसम जो है काफ़ी मिजाज बदला हुआ है सर, और काफ़ी गर्मी पड़ रही है। किसानों के लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग है सरकार की? धन्यवाद अंसार जी। हमारा पकड़ी दयाल पूरा का पूरा अनुमंडल जो है, इसमें नहर सिंचाई प्रणाली का अभाव है थोड़ा। ढाका कैनाल की दो शाखाएं यहाँ आती हैं, एक पताही में आती है और दूसरा ठिठा बनकट करते आते हुए पकड़ी दयाल तक आती है। तो उन दोनों ही शाखाओं में हम लोगों ने बात किया है कैनाल इरिगेशन के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से, और बात करने का प्रतिफल यह हुआ कि वहाँ दोनों में पानी छोड़ा गया है। अभी ऊपरी पताही के ऊपरी पार्ट में और पकड़ी दयाल के ऊपरी पार्ट में पानी आ गया है। जगह जगह लोग कैनाल को थोड़ा घेर के अपना अपना सिंचाई करना चाह रहे हैं, और वो धीरे धीरे 1-2 दिन में पानी टेल एंड तक आ जाएगा। दूसरा, हमारे यहाँ जितने भी नलकूप हैं, सरकारी नलकूप करीब 29 हैं। उन लोगों में हम लोगों ने 1 सप्ताह 10 दिन से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, और मैंने जिलाधिकारी महोदय से भी इस संबंध में बात किया था। जिलाधिकारी महोदय कार्यपालक अभियंता के संयुक्त प्रयास और आग्रह से, साथ ही मेरे सघन ये से, वो जो नलकूप हैं सरकारी, उन नलकूप में करीब 10-12 नलकूप जैसे पकड़ी दयाल में, पताही में, फिनहरा में चालू कराए गए हैं, जिससे किसानों को सहूलियत हुई है और किसान उस सरकारी नलकूप से अपने मतलब धान की फसल का बचाव कर रहे हैं। फिर भी यह नाकाफ़ी साबित हो रहा है, क्योंकि अभी बरसात मेरे यहाँ हुई नहीं है और किसानों ने बिचड़े लगा दिए हैं और कहीं कहीं रोपनी भी हो गई है। तो जहाँ रोपनी हुई है, प्राथमिकता हमारा यह है कि उस रोपे गए धान को बचाया जाए। और आपने देखा होगा कि सरकार ने डीजल अनुदान के लिए किस्त भी जारी कर दिया है, तो तुरंत ही अविलंब उस राशि को किसानों के जो योग्य किसान हैं उनके खाते में दिया जाएगा, ताकि किसानों को कृषि से लाभ हो सके और उनकी फसल बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक चीज़ जैसे आप मेंशन कर रहे हैं कि सिंचाई की जो व्यवस्था है वो नाकाफ़ी है अनुमंडल क्षेत्र में, तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, जाहिर सी बात है, जो सिंचाई वहाँ पे प्रॉपर नहीं पहुँच पाएगी। ऐसे में जो किसान के फसल बर्बाद होंगे। कई सारे किसान जो है अभी मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। क्या उस दिशा में भी कुछ सोच रहे हैं या सरकार की कुछ पहल हुई है? देखिए, पिछली बार हमारे यहाँ जो ओलापात हुआ था, उसमें हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था, और कृषि विभाग ने करीब बड़का गांव और धनौजी के आसपास के किसानों को 35 लाख रुपए का जो मुआवजा था दिया था। तो कृषि विभाग का जो गाइडलाइन है, उसमें फसलों की क्षति का जो प्रतिशत है, वो प्रतिशत उस लेवल तक अगर आता है तो निश्चित रूप से बिचड़े के लिए भी प्रावधान है। बिचड़े के लिए जो प्रति हेक्टेयर प्रावधान है, या जो रोपनी के पश्चात धान की फसल अगर नष्ट होती है तो उसके लिए भी प्रावधान है। तो प्रावधान के अनुरूप निश्चित रूप से किसानों को लाभ दिलाया जाएगा। और डीजल अनुदान तो उसी के लिए है। डीजल अनुदान कृषकों को प्रेरित किया जाता है कि आप डीजल से आप उसकी ये करें, भरपाई सरकार करती है। साथ ही बिजली विभाग ने कृषि फीडर के रूप में कृषि कनेक्शंस देने शुरू किए हैं। पताही में काफ़ी कनेक्शंस मिले हैं, पकड़ी दयाल में भी कनेक्शंस मिले हैं। इसी प्रकार कई पंचायतों में हम लोगों के ये से प्रयास से काफ़ी कनेक्शन मिले हैं, और कृषकों ने अपने खेतों में पंपिंग सेट डाले हैं, और वो कनेक्शन जो है विद्युत कनेक्शन लेकर के वहाँ उसकी सिंचाई कर रहे हैं। तो हम लोग लगे हुए हैं, और लगातार हमारा प्रयास है कि किसानों को मतलब लाभ मिल सके और उनकी फसल की रक्षा हो सके। एक चीज़ सर, आपने बताया कि डीजल अनुदान की बात जो आप कर रहे हैं कि वो भी प्रोसेस में है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी ज़्यादा नीड है किसानों को, क्योंकि बारिश बहुत टकटकी लोग लगाए हैं कि बारिश लेकिन नहीं हो रही है। तो ये जो डीजल अनुदान है, ये कब तक उनको मिल सकता है? डीजल अनुदान में ऐसा है कि जो भी कृषक ये अपने फसल की रक्षा करेंगे और डीजल का रिसीट वो ले आते हैं उनके खेतों के हिसाब से, तो वो उसको वेरीफाई करा करके मतलब किसान सलाहकार के माध्यम से और किसी कोऑर्डिनेटर के माध्यम से, बीओ के माध्यम से आता है, तो वो दिया जाता है। ऐसा
ऐसा नहीं है कि सिंचाई से पहले ही दिया जाएगा, केवल सिंचाई के पश्चात भी दिया जा सकता है। इसमें ऐसी कोई मतलब ये नहीं है, बंधेज नहीं है कि सिंचाई के पहले वो आवेदन करेंगे, सिंचाई करने तक इंतजार करेंगे तभी उनको मिलेगा। एक और सवाल, चूँकि अब मुहर्रम है, कल जो कुछ विधि व्यवस्था को लेकर के आप लोग कर रहे हैं? जैसा कि आपको पता होगा, कल जिला में भी जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय के संयुक्त तत्वावधान में जिला शांति समिति की बैठक हुई थी। उससे पहले हम लोगों ने अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठकें करी थी, जिसमें शांति समिति का माननीय सदस्य, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, थाना अध्यक्ष और पुलिस के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। और उसके पश्चात हम और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कल फेनहारा थाने में सभी जो तजिया समिति के लोग हैं और जो जुलूस कमेटी के लोग हैं उनके नुमाइंदों से बात करी थी और यह निर्धारित सुनिश्चित कराया है कि जिन जिन रूट के लिए तजिया कमेटी को परमिशन दिया गया है, जिस समय के लिए दिया गया है, उसी समय और उसी रूट पर तजिया निकाला जाए। और साथ ही उसके पहले तजिया के जो रूट्स हैं उसको वेरीफाई कराया है कि कहीं कोई अवरोध नहीं है, कहीं कोई मतलब कीचड़ विचड़ नहीं हो। तो इस तरह की बातें करी और साथ ही हमारे यहाँ करीब 600-650 लोगों पर 107 की कार्रवाई की गई है। और उसके अलावे भी उन लोगों को बॉन्ड डाउन कराया गया। आज मैं गया था तेतरिया थाने में, राजेपुर तेतरिया थाने में, हमारी मजिस्ट्रेट गई थी मधुबन और फेनहारा थाने में। उन्होंने वहाँ काफ़ी लोगों को बॉन्ड डाउन कराया है और हम लोगों ने एक संदेश दिया है कि कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो और सभी लोग सामाजिक सौहार्द, धार्मिक भाईचारे के साथ इस पर्व को मनाएं। और आपको ज्ञात होगा कि बिहार सरकार का एक पत्र है कि बिहार में अश्लील गानों पर, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले गानों पर या जातीय तनाव पैदा करने वाले गानों पर स्पष्टतः रोक है। अगर इस प्रकार के गाने को बजाता हुआ या गाता हुआ कोई समूह या कोई ग्रुप पाया जाता है या कोई व्यक्ति पाया जाता है जिससे आपसी सौहार्द बिगड़ने का खतरा हो सकता हो, तो ऐसे लोगों पर तत्काल FIR दर्ज करते हुए उन पर कार्रवाई करने का भी निर्देश हम लोगों ने दिया है, निर्णय लिया गया है। इस क्रम में सारे डीजे वालों को प्रतिबंधित किया गया है और डीजे किसी भी जुलूस में, चाहे वो किसी भी धर्म के पर्व का हो, उसमें नहीं बजाने दिया गया है। इससे काफ़ी हद तक समस्याएं समाप्त हुई हैं और हमें उम्मीद है कि इस बार भी पकड़दयाल अनुमंडल के लोग जिस सामाजिक सौहार्द और धार्मिक एकजुटता के साथ सभी त्यौहार मनाते आए हैं, इस बार भी मुहर्रम का त्यौहार मनाएंगे। और हमारे यहाँ इस प्रकार की कोई बात नहीं रही है, ना इस बार भी होगी। हम लोग काफ़ी सामाजिक सौहार्द के साथ आपस में रहते हैं और पर्व को भी काफ़ी धूमधाम से मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी संदेश बतौर अनुमंडल पदाधिकारी, वो सभी लोग जो फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे हैं या जो समाज के अलग अलग वर्ग के हैं, उन सब के लिए आपका मैसेज क्या है? हमारा संदेश यह है कि अभी अनुमंडल पदाधिकारी होने के नाते कि हमारे अनुमंडल की लैंड ऑर्डर की समस्याएं जो कभी कभी आती रहती हैं और उसको लेकर के हम लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं। और अभी तक 3 वर्षों में शायद उसके पहले भी अनुमंडल पदाधिकारियों ने काफ़ी कार्य किया है और उसमें कहीं भी हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की वैसी सांप्रदायिक घटनाएं नहीं हुई हैं। और काफ़ी लोगों में भी आपसी समझ है, मैंने देखा है आम लोगों में कि आपसी समझ, भाईचारे, सद्भाव के साथ रहते हैं। एक ही मोहल्ले में हर धर्म और हर जाति के लोग आपसी समझ के साथ रहते हैं, तो कोई ऐसी बात होती नहीं है। परंतु लगातार हम लोग प्रयासरत रहते हैं कि आपसी भाईचारा बना रहे और इस बार भी हम लोग तत्पर हैं। हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, थाना अध्यक्ष और पुलिस पदाधिकारी जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं और जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय के स्तर से भी हमारे अनुमंडल के लिए QRT और दंडाधिकारियों को प्रतिनियुक्ति की गई है। अगर कोई इस तरह की छिटपुट घटना अगर सामने आती है तो हम लोग तत्काल वहाँ जाकर के मामले को सुलझाएंगे। और आप यह सुनिश्चित जानिए कि हमारे अनुमंडल क्षेत्र में, या मेरी कामना है पूरे जिले क्षेत्र और राज्य भर में, हमारा मुहर्रम का त्यौहार जो है ठीक तरीके से मनाया जाए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई मुहर्रम की और धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रविंद्र जिनसे हम बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने ख़ास तौर से जो किसानों के संदर्भ में जो बातें कही वो बहुत अहम है, क्योंकि अभी आज की तारीख में जो किसान हैं वो काफ़ी बेहाल हैं और उनकी सहूलियत के लिए सरकार की तरफ से किस तरह की योजनाएं हैं और किस तरह की सहूलियतें उन्हें दी जा रही हैं, इस पर उन्होंने तमाम जानकारी साझा की। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।